Hello everyone, myself खुशी एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नोट्स। हम पहले की वीडियोस में कवर कर चुके हैं इनकम टैक्स की बेसिक हिस्ट्री और साथ ही साथ कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो कुछ प्रैक्टिकल कंसेप्ट पे बेस्ड है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, जैसे कि एमएमआर क्या है, मतलब कि मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या है, सरचार्ज क्या है, सेस क्या है, और साथ ही साथ मार्जिनल रिलीफ इन सरचार्ज क्या होता है, कैसे मिलता है हमें सरचार्ज में मार्जिनल रिलीफ। तो ये सब कुछ हम करेंगे। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। MMR मतलब कि मैक्सिमम मार्जिनल रेट। मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या होता है? ये वो अमाउंट होती है जो टैक्स पे की जाती है और साथ ही साथ इनकम के बढ़ने से, एडिशनल रुपी ऑफ इनकम होने से हमें इस पेमेंट को करना पड़ता है। साथ ही साथ क्या कहते हैं कि मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या होता है, हम ये समझे तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट नाम से ही क्लियर है। क्या कहता है कि वो रेट जो मैक्सिमम से मैक्सिमम हमें पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? तो ये होता है, इसमें होता है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी तो वैसे वैसे हमारी जो रेट्स होती हैं वो भी बढ़ती जाएंगी, मतलब कि उतना ही ज़्यादा हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम का मतलब है कि हम कितना पे करेंगे, मैक्सिमम कितना पे करेंगे वो हमने इसमें देखना है। तो इसमें हम दो तरीक़ों से करेंगे। एक तो हम करेंगे कि बिफ़ोर हम करते हैं, बिफ़ोर 2018 और 19 हमने क्या करना पड़ता था हमें पहले, और अब हम बात करेंगे कि आफ्टर हमें 2018-19 क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना कि जो भी हमारी रेट्स हैं, स्लैब रेट्स हैं, वो कैसी हैं। तो नॉर्मल पर्सन की एक स्लैब रेट्स की बात करते हैं, तो उसकी होती है जो 2,50,000 से अगर उसकी इनकम कम है तो उसे कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, एज अ टैक्स उसे कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसकी इनकम 2,50,000 से लेके 5 लाख तक है तो उसे पे करना पड़ेगा 5% ऑन इनकम। जो इसकी बीच की इनकम होगी, मतलब कि 2.5 लाख से 5 लाख के बीच की इनकम, मतलब 2.5 लाख की जो बीच की इनकम होगी उस पर उसे 5% का टैक्स उसे पे करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आते हैं कि 5 लाख से अगर उस पर्सन की इनकम 10 लाख के बीच में है तो उसे इसके बीच का जो अमाउंट होगा, जो इसके बीच के 5 लाख हैं, तो उस पर उसे पूरे 20% पे जो है टैक्स वो पेमेंट करनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट आता है कि अगर उसकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा है, 10 लाख से अगर उसकी इनकम ज़्यादा है तो उसे 30% के रेट से उसे इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा। ये चार तरीक़ों से इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। ये स्लैब रेट्स है कि अगर एक पर्सन है जिसकी इनकम 2.5 लाख है या उससे कम है तो उसे टैक्स पे नहीं करना है। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच है तो उसके जो बीच का 2.5 लाख है उस पर उसे 5% इनकम पे करनी पड़ेगी। अगर एक पर्सन की इनकम जो है वो 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो उसे 20% से टैक्स पे करना पड़ेगा। और एक पर्सन जो है वो जिसकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा है, 10 लाख से जिसकी ज़्यादा इनकम है, उसे 30% की रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। तो हम बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम मार्जिनल रेट, तो इसमें 2018-19 से 2018-19 में और उससे पहले क्या होता था, 30% की रेट पर टैक्स पे करना पड़ता था। मैक्सिमम की बात करें, वैसे तो 5%, 20%, 30% इस तरीके से होता है, लेकिन मैक्सिमम सबसे ज़्यादा, जिसकी इनकम ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो उसे अपनी इनकम पर 30% की रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। प्लस हम बात करते हैं सरचार्ज की। सरचार्ज इसमें होता है, तो सरचार्ज कैसे होता है, सरचार्ज हम आगे करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि मैक्सिमम जो सरचार्ज होता है वो 15% होता है। 15% सरचार्ज होता है मैक्सिमम। वो आगे मैं करूँगी कि कम कितना होता है या ज़्यादा कितना होता है, लेकिन मैक्सिमम जो सरचार्ज होता है वो 15% होता है। और नेक्स्ट बात हम करते हैं सेस की। सेस होता है 4%, जिसे हम अब बोलते हैं एजुकेशनल सेस एंड हेल्थ सेस। 4% है टोटल। तो ये सेस भी हम बाद में करेंगे और सरचार्ज भी हम बाद में करेंगे, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि जो मैक्सिमम हम मार्जिनल रेट कर रहे हैं तो मैक्सिमम 30% का हमें टैक्स पे करना पड़ता है। 15% एक पर्सन को सरचार्ज पे करना पड़ सकता है मैक्सिमम, और एक जो सेस है वो है 4%। ठीक है, तो इस रेट से 2018-19 में एक पर्सन को कितना मैक्सिमम रेट उसे पेमेंट करनी पड़ेगी टैक्स की। तो 30% की लगाओ, 30% मतलब कि 30। ठीक है, और प्लस अगर हम करते हैं 15% सरचार्ज। 15% सरचार्ज हम कैसे लेंगे, 30 का 15%, 30 का 15% आप यहाँ पे साइड पे करके देख लीजिए कि 30 का जब हम 15% करेंगे तो हमारे पास क्या आता है। तो यहाँ पर आया 4.5, तो यहाँ पर प्लस कर दो 4.5, मतलब कि हमारा जो सरचार्ज है उसका हमें
4.5 हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अब क्या कहते हैं, नेक्स्ट 4% सेस लग रही है। अब सेस किस पे लगाएं हम, 30% पे लगाएं, 15% पे लगाएं, हम इन दोनों में से किस पे लगाएं? तो इसका जो सेस होता है वो इन दोनों पर ही लगता है। मतलब कि इन दोनों को प्लस करो, कितना हुआ 30 + 4.5, मतलब 30 + 4.5 तो हुआ 34.5, मल्टीप्लाई में कितना 4%, 4/100। तो इसको अगर हम अब करेंगे तो हमारा आता है 1.035। तो इसको अब प्लस कर दो सेस का 1.035, तो इसका हमारा आया अब 35.535%। मतलब कि अब एक पर्सन को पूरे के पूरे मैक्सिमम कितना पे करना पड़ेगा, कितने परसेंट के रेट से उसे टैक्स पेमेंट करनी पड़ेगी, तो वो है 35.535। इस रेट से एक पर्सन को टैक्स पे करना पड़ेगा और इसी को बोलते हैं MMR, मतलब कि मैक्सिमम मार्जिनल रेट। होप सो कि आपको एक कवर आपको कंप्लीट समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। कि एक जो पर्सन है उस पर मैक्सिमम 30% की एक तो टैक्स लगता है, फिर उस पर 15% मैक्सिमम सरचार्ज लगता है और 4% की जो है वो सेस लगती है। ठीक है, 30% का तो 30 आ गया। 15% हमने कैसे किया, 30 जो हमारा 30 आंसर आया, जो 30% का हमारे पास 30 आया, तो उसका 30 का हमने 15% कर दिया, तो हमारे पास आ गया 4.5। अब जैसे हमने इसका 15% किया था तो वैसे ही 4 का हमें इन दोनों का टोटल करके हमने 4% करना है, तो इससे आ जाएगा इतना। जब हम इन तीनों को प्लस करते हैं तो हमारे आते हैं 35.535। तो इसको मतलब ये कहना चाहता है, ये कंसेप्ट ये बोलता है कि मैक्सिमम एक पर्सन को कितनी रेट से टैक्स देना पड़ सकता है, तो इतना देना पड़ सकता है एक पर्सन को अपनी इनकम पर टैक्स। इसी को और क्लियर करने के लिए मैं आपको एक और चीज़ समझाती हूँ। 1 मिनट, ये जो चीज़ है ये 3% है, क्योंकि मैं 2018-19 से पहले की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर जो सेस लगता था वो 3% लगता था और 3% के अकॉर्डिंग ये चीज़ आती है। अब जो बात कर रही हूँ मैं 2018 के बाद की कर रही हूँ, इसमें क्या हुआ, सेम कंसेप्ट वही है। चीज़ ध्यान रखो कि 30% की रेट से हमारा मैक्सिमम टैक्स लगता है, प्लस 15% की रेट से हमारा सरचार्ज लगता है, प्लस पहले क्या था हमारा 3%, लेकिन 2018 के बाद जो सेस है, पहले सिर्फ हमारी एजुकेशनल सेस होती थी, लेकिन अब 2018 के बाद जो हमारी सेस है वो बढ़ाकर 4% कर दी गई है। इसीलिए मैंने वहाँ पर गलती से 4% कर दिया था। 4% 2018 के बाद हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर अब अलग से करके देखेंगे कि 4% से क्या होता है। इससे आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियरली समझ आ जाएगा आपको। तो 30% का जो हमारा आया तो वही सेम हम 30 का 30 लिख देंगे 30% जब हम करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है कि हमने करना है अब 15% करना है 30 का। सेम अगर हम इसी तरीके से चलें तो हमारा 4.5 यहाँ पर भी आ जाएगा, 4.5 प्लस अब हमें करना है 4%। 4% किसका करना है, इन दोनों का। पहले हमने यहाँ पर कितना किया था, 3% किया तो हमारा इतना आता है। अगर हम अब 4% करें, मतलब कि 34.5 का अगर हम 4% करें तो हमारा आता है 1.38। ठीक है, 1.38। और अगर हम अब 1.38 को प्लस करें, तीन चीज़ें हमें प्लस करनी थी, 30% का, 15% का और 4% का। इसको अगर हम अब प्लस करें तो हमारा आता है 55.88। ये अब हमारा मैक्सिमम एक पर्सन को पेमेंट करनी पड़ेगी। पहले इतनी पेमेंट करनी पड़ती थी, अब हमें 35.88% की क्या है, हमें पेमेंट करनी पड़ेगी टैक्स की। तो ये हमारा बोलता है MMR, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। MMR का थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्या कहता है कि जैसे जैसे एक पर्सन की इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे ही उसका जो टैक्स पेमेंट की रेट्स होंगी वो बढ़ेंगी, और वैसे वैसे ही उस पर्सन की टैक्स की लाइबिलिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये कहता है MMR। और साथ ही साथ क्या कहता है कि जितनी कम इनकम के पर्सनस होंगे, अर्नर्स जो होंगे, वो लो इनकम के होंगे तो उसे लो रेट ऑफ टैक्स पेमेंट करनी पड़ेगी, और जैसे ही हायर इनकम अर्नर्स होंगे तो वैसे ही उनकी जो स्लैब रेट्स होंगी वो बढ़ जाएंगी। लेकिन जो एक पर्सन है, कोई भी इंडिविजुअल है, उसकी जो मैक्सिमम रेट है वो एट प्रेजेंट 35.88 से ज़्यादा नहीं हो सकती। 35.88 मैंने आपको समझा दिया कैसे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं जो हमारा आता है सेस। मैंने आपको पहले बताया कि 2018-19 से पहले जो सेस की रेट थी वो 3% थी, लेकिन एट प्रेजेंट 2018 के बाद
जो न्यू स्लैब रेट्स आई हैं उसमें 4% की सेस लगती है, 4% की सेस लगती है। पहले जो सेस थी वो सिर्फ एजुकेशनल सेस थी। एजुकेशनल मतलब कि सिर्फ जो 3% के जो भी टैक्स लिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा वो सिर्फ एजुकेशन पे ही लगाया जाएगा। इसमें अलग से सेस को दो चीज़ों में डिवाइड किया गया था, एक तो नॉर्मल एजुकेशन थी और एक शी एजुकेशन थी, मतलब कि लड़कियों की एजुकेशन के लिए 1% अलग से था और 2% नॉर्मली किसी भी पर्सन की एजुकेशन के लिए था। तो ऐसे इस तरीके से इसको भी डिवाइड किया गया था, लेकिन जो नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि ये एजुकेशनल सेस थी और इसे 3% था इसका रेट। अब जो हो गई है वो सेस 4% हो गई है। 4% कैसे, इसमें अब हेल्थ को इंक्लूड किया गया है। हेल्थ एंड एजुकेशनल सेस बोलते हैं इसे। पहले सिर्फ हेल्थ पे सिर्फ पहले एजुकेशन पे लगाया जाता था, लेकिन एट प्रेजेंट अब हेल्थ पर भी लगाया जाता है और जो स्लैब रेट्स है वो 4% हो गई है इंक्रीज होकर। अब जो ये सेस है वो है क्या? सेस है टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स ऑन टैक्स मतलब कि जो ये सरचार्ज है और जो सेस है ये दोनों ही टैक्स ऑन टैक्स है। इसका मतलब क्या होता है कि टैक्स पर आगे टैक्स लगता है। अब देखो मैंने 4% का क्या किया, मैंने नॉर्मली जो इनकम है उसका 4% नहीं किया, मैंने जो आगे ये 34 का आगे मैंने 4% किया है, 34.5 का 4% किया है। मतलब कि जितना टैक्स लगा टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है। मैं आके एग्जाम्पल से भी आपको समझाऊंगी कि कैसे लगेगा, लेकिन एक बार इतना समझो कि ये दोनों चीज़ों पे मैंने आगे 4% किया, मतलब कि इसको प्लस इसको किया तो मैंने आगे 4% लगाया। मैंने नॉर्मली 30 पर नहीं किया, ना ही मैंने 4.5 पे किया। तो मतलब कि टैक्स ऑन टैक्स मतलब कि ये जो सेस होती है वो टैक्स के ऊपर आगे टैक्स लगता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है सेस। नेक्स्ट जो है वो सेस जो होती है वो टेम्परेरी नेचर की होती है। मैंने आपको बताया कि एजुकेशनल और हेल्थ के लिए लगाया जाता है, इसलिए लगाया जाता है कि गवर्नमेंट को फंड चाहिए होता है, इसलिए सेस लगाया जाता है। टैक्स भी इसीलिए लगाया जाता है कि गवर्नमेंट को फंड चाहिए होता है हमसे, ठीक है। और जब इसकी नीड कंप्लीट हो जाएगी, जब इन चीज़ों की नीड कंप्लीट हो जाएगी, गवर्नमेंट को पैसे नहीं चाहिए होंगे, तो इस सेस को रिमूव भी किया जा सकता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो ये सेस है वो टेम्परेरी नेचर पे है, टेम्परेरी नेचर पे है, इसको कभी भी रिमूव किया जा सकता है। स्पेसिफिक नेचर के लिए होता है, जैसे कि एजुकेशन के लिए था स्पेसिफिक नेचर था, अब जो है वो हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए और इसे भी स्पेसिफिक नेचर बोला जाता है, ठीक है। स्पेशल किसी काम के लिए जो कलेक्ट किया जाता है सेस उसे बोलते हैं, ठीक है। और जो ये सेस है वो 3% एंड 4% अब इंक्रीज हो चुकी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। नेक्स्ट हमारा आता है सरचार्ज। सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज भी सेम टैक्स ऑन टैक्स है, मतलब कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो पहले जो सेस था वो टेम्परेरी नेचर था, रिमूव किया जा सकता है जब नीड नहीं होगी सेस की, जब हमें एक्स्ट्रा, जब गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा टैक्स की ज़रूरत नहीं होगी, टेम्परेरी नेचर का, तो उसे रिमूव किया जा सकता है। लेकिन जो सरचार्ज है उसे रिमूव नहीं किया जा सकता, जब तक कि एक स्पेशली रूल नहीं बना दिया जाता तब तक सरचार्ज को रिमूव नहीं किया जाएगा। ये एक परमानेंट नेचर का होता है, परमानेंट नेचर का होता है, मतलब कि इसे रिमूव नहीं किया जा सकता। और जो ये सरचार्ज है वो लगाया जाता है टैक्सेबल इनकम पर। कब लगाया जाता है ये सरचार्ज? जब जो एक लिमिट होती है, जो एक स्पेसिफिक लिमिट होती है, स्पेसिफिक लिमिट होती है, जब वो क्रॉस हो जाती है, जब एक्सीड हो जाती हैं, ठीक है। जब एक पर्सन की जो इनकम है, जब वो टैक्सेबल इनकम अपनी लिमिट क्रॉस कर देती है, जब वो टैक्सेबल इनकम अपनी लिमिट क्रॉस कर देती है तब ही सरचार्ज लगाया जाता है। और इसका जो एक पर्पस होता है, जैसे कि इसका एक स्पेसिफिक पर्पस था एजुकेशन या फिर हेल्थ के लिए लगाया जाना, लेकिन इसका जो होता है वो जनरल पर्पस होता है। जनरल पर्पस मतलब कि किसी भी काम के लिए सरचार्ज को लगाया जा सकता है, ठीक है। और जो इसका राइट होता है कि कलेक्ट कौन करेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपने अकॉर्डिंग इसको यूज़ भी कर सकता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी राइट्स होते हैं सरचार्ज पर, ये डिवाइड नहीं किया जाता स्टेट गवर्नमेंट में। जैसे कि जो हमारा नॉर्मल टैक्स है, जैसे 30% मैक्सिमम हमने बोला, तो इसको दो चीज़ों में डिवाइड कर लिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में। लेकिन जो हमारा सरचार्ज होगा तो उसको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही रखती है। अब हम स्लैब रेट्स कर लेते हैं कि क्या स्लैब रेट्स होती हैं सरचार्ज की। सरचार्ज की स्लैब रेट्स होती हैं कि अगर एक पर्सन की जो इनकम है वो 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में होती है, तो जो सरचार्ज लगेगा वो 10% की रेट से लगेगा, 10% की रेट से लगेगा। और अगर एक पर्सन है जिसकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है,
1 करोड़ से प्लस है, अबव है, तो उसकी जो सरचार्ज है वो 15% की रेट से लगेगी। ये दो ही रेट्स हैं। अगर एक 50% से 1 करोड़ के बीच का अगर एक पर्सन की इनकम है तो उस पर 10% लगेगा, और 1 करोड़ से ऊपर है तो उसका 15% लगेगा। अब आप लोग ये सोचिए कि मैंने यहाँ पर ऊपर आपको 15% क्यों कहा था। MMR में मैंने सरचार्ज आपको कहा था 15%, इसीलिए कहा था क्योंकि जो मैक्सिमम, मैंने यहाँ पे टैक्स का भी आपको बताया, मैक्सिमम 30% होता है, इसीलिए यहाँ पे हमने 30% ही लिख दिया। मैक्सिमम हम कर रहे हैं कि मैक्सिमम एक पर्सन को कितना पेमेंट करना पड़ सकता है। यहाँ पर हमने 15% इसलिए लिखा था सरचार्ज क्योंकि एक पर्सन को उसकी इनकम कितनी भी हो, 1 करोड़ से ज़्यादा कितनी भी हो, उसे 15% ही पे करना पड़ेगा, इसीलिए हम सरचार्ज को 15% वहाँ पर लेते हैं। ये था सरचार्ज, सेस एंड MMR मतलब कि मार्जिनल मैक्सिमम, सॉरी MMR मतलब मैक्सिमम मार्जिनल रेट। ठीक है, ये तीनों कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या कहता है कि मार्जिनल रिलीफ इन सरचार्ज। मैंने आपको सरचार्ज समझा दिया है। सरचार्ज की रेट्स मैं आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ कि 50 लाख से अगर 1 करोड़ तक किसी भी पर्सन की इनकम होती है तो उसे 10% की रेट से उसे टैक्स पर टैक्स देना पड़ेगा, और अगर 1 करोड़ से अबव होती है, 1 करोड़ से अबव होती है तो उसकी जो रेट होती है वो 15% पे चली जाती है। ये है सरचार्ज। लेकिन मार्जिनल रिलीफ इन सरचार्ज क्या कहता है? मार्जिनल रिलीफ इन सरचार्ज कहता है कि एक पर्सन की इनकम, एक पर्सन है उसकी इनकम तो बढ़ी है थोड़ी सी, मतलब कि इतना कह दो उसकी इनकम में माइनर इंक्रीज हुआ है, उसकी इनकम माइनर इंक्रीज इनकम, लेकिन जो उसका टैक्स लाइबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, इंक्रीज मेजर बोल सकते हैं हम, ज़्यादा ही कुछ बढ़ जाना। माइनर सी इनकम बढ़ी लेकिन टैक्स लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसको सॉल्व कैसे किया जाए? तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट रिलीफ देती है। रिलीफ क्या देती है कि आपको मार्जिनल रिलीफ दिया जाएगा, इसी को बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। की एक पर्सन है, फॉर एग्जांपल लगा लो कि एक पर्सन है जिसका नाम राम है, तो वो पर्सन क्या कहता है कि उसकी पर्सन की जो इनकम है वो पहले जो थी पहले उस पर्सन की जो इनकम है वो 1 करोड़ थी, लेकिन अब चेंजेस होने की वजह से उसकी इनकम जो है वो बढ़ गई। अब कितनी हो गई? 1 करोड़ 2 लाख इनकम उसकी बढ़ गई। लेकिन इनकम के बढ़ने से उसकी टैक्सेशन जो लाइबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि एग्जाम्पल में क्या कहता है। एग्जाम्पल कहता है कि एक जो पर्सन है, उस पर्सन की, मैंने आपको पहले ही बताया कि उसकी इनकम 1 करोड़ 2 लाख है। एक पर्सन है जिसकी इनकम 1 करोड़ 2 लाख है। ठीक है, तो ये 1 करोड़ 2 लाख उस पर्सन की इनकम है। तो इस पे हमें पहले टैक्स लगाना है, फिर हम सरचार्ज लगा के दिखाते हैं। इस तरीके से एग्जाम्पल आपको बहुत क्लियरली समझ आएगा। एक बार ज़रूर इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करो। पहले क्या कहते हैं कि हमारे स्लैब रेट के अकॉर्डिंग 2,50,000 पे हमें कोई भी टैक्स पेमेंट नहीं करनी पड़ती, नील होती है 2,50,000 पे स्लैब रेट। और उसके बाद क्या कहता है कि 2,50,000 से 5 लाख के तक उसके पर्सन की जो इनकम पर टैक्स लगता है वो 5% की रेट से लगता है, जिसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 लाख से 2 लाख बीच में से माइनस करेंगे तो 2 लाख आता है। 2 लाख में अगर हम 5% लगाएंगे तो हमारी इनकम आएगी 12,500। ठीक है, नेक्स्ट हम कहते हैं कि 5 लाख से 10 लाख के बीच की जो स्लैब रेट होती है वो होती है हमारी 20%, 5%, 20%, जिसको हम कैलकुलेट करेंगे 10 लाख में से 5 लाख माइनस करेंगे तो 5 लाख आता है, और 5 लाख पे अगर हम 20% लगाते हैं तो हमारा 1 लाख हमारा आ जाएगा टैक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमने 10 लाख से अबव कि जितनी भी इनकम कमाई है तो उस पे हमें टैक्स पे करना होता है 30% की रेट से। तो हमारा कितना आएगा? अब अबव हमें पता है कि एक पर्सन है जो कमा रहा है 1 करोड़ 2 लाख, तो 1 करोड़ 2 लाख यहाँ लिखो। 1 करोड़ 2 लाख में से 10 लाख गए तो हमारा आ गया 92 लाख। तो मतलब कि एक जो पर्सन है वो 92 लाख रुपए उसकी इनकम है, उस पर 30% की रेट से वो अपना टैक्स पेमेंट करेगा, जो कि आ जाता है 27,60,000। तो एक पर्सन जिसकी टैक्सेबल इनकम जो रहेगी वो कितनी आ जाएगी?
विदाउट सरचार्ज, सरचार्ज से पहले, बिफोर सरचार्ज हम बोल सकते हैं कि टैक्सेबल इनकम उस पर्सन की कितनी रहती है, 28,72,500। इसको टोटल करने से ये आएगा। अब इसके बाद हमें प्लस करना होता है सरचार्ज। सरचार्ज प्लस करेंगे। सरचार्ज में क्या होगा, सरचार्ज हम देखो, अब एक पर्सन की हमने पहले किया, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सरचार्ज किस तरीके से लगेगा। अगर एक पर्सन की इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो 10% से लगेगा। अगर 1 करोड़ से अबव है तो 15% के रेट से लगेगा। अब देखो 1 करोड़ से अबव है, इस पर्सन की इनकम 1 करोड़ 2 लाख है, तो 1 करोड़ से अबव है तो 15% की रेट से इसको सरचार्ज पे करना पड़ेगा, 15%। अब 15% किसका, इस अमाउंट का जो हमारा आया है, मतलब कि जो टैक्सेबल इनकम बिफोर सरचार्ज आई है उस पे 15% लगा दो। 28,72,500 पे 15%, इसकी करो कैलकुलेशन। इसकी कैलकुलेशन करने पे आया है 4,30,875। ठीक है, तो अब टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी रही, टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी हुई, टोटल टैक्सेबल इनकम आई 33 लाख 33,03,375। ठीक है, तो 33,03,375 आ गई टैक्सेबल इनकम। अब एक चीज़ ध्यान दो कि एक पर्सन है जिसकी इनकम अगर बड़ी कितनी है, 2 करोड़, लेकिन उस पर टैक्स कितना बढ़ गया, 4,30,875 रुपये टैक्स बढ़ गया। उसकी इनकम में मैंने आपको पहले बताया था माइनर सा चेंज होता है, मतलब उसकी इनकम कितनी बढ़ी, 2 लाख, 2 लाख उसकी इनकम बढ़ी, लेकिन उसका जो टैक्स पेमेंट कितनी बढ़ गई, इनकम इतनी बढ़ी और टैक्स कितना बढ़ गया, टैक्स बढ़ गया सरचार्ज की वजह से 4,30,875। क्योंकि अगर उस पर्सन का जो इनकम है वो 1 लाख होती तो उस पर 10% से सरचार्ज लगता, 10% से सरचार्ज लगता तो उसकी कम होती, 10% से कम होती, कितनी होती, 2,87,250 आ जाती अगर उसकी 10% से सरचार्ज लगता। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 2 लाख इनकम बढ़ने की वजह से 4,30,875 रुपये टैक्स बढ़ गया। तो असेसी बहुत कंफ्यूज हुआ कि मेरी इनकम तो इतनी सी बढ़ी लेकिन मुझे अब टैक्स पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो असेसी गया गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट को असेसी ने कहा कि मेरी इनकम कम बढ़ रही है लेकिन मेरे पे आप लोग टैक्स ज़्यादा लगा रहे हो, ज़्यादा रेट्स हो गई हैं, 15% की सरचार्ज लगा रहे हो आप मेरे पे सिर्फ 2 लाख बढ़ने से। तो गवर्नमेंट ने इस बात में सोचा और गवर्नमेंट एक कंसेप्ट लेके आई जिसे हम मार्जिनल रिलीफ इन सरचार्ज बोलते हैं, मार्जिनल रिलीफ बोलते हैं जिसे हम, मार्जिनल रिलीफ इन सरचार्ज, क्योंकि इसमें सरचार्ज की वजह से ही सारे कंसेप्ट आया है ये वाला। क्योंकि सरचार्ज ना होता तो हम बहुत ईजिली इतना टैक्स दे देते, लेकिन सरचार्ज आ गया तो इसमें कंसेप्ट इसको गवर्नमेंट को लाना पड़ा। और गवर्नमेंट ने जब सोचा तो गवर्नमेंट को अच्छा लगा ये कंसेप्ट कि हाँ, जो असेसी बोल रहा है वो बिल्कुल ठीक बोल रहा है कि 2 लाख तो बड़ी और 4,30,875 वो पर्सन कैसे पेमेंट कर सकता है टैक्स का। इसीलिए जो अमाउंट इसको हम अब करेंगे कि मार्जिनल रिलीफ कैसे मिलती है। ये तो हमारी नॉर्मल थी कि कितना उसको पेमेंट करना पड़ेगा, तो इतना 33,03,375 रुपये से पेमेंट करनी पड़ेगी। अब हम करते हैं मार्जिनल रिलीफ कैसे निकालेंगे। अब लगाओ कि उसी पर्सन की जो इनकम थी वो 1 करोड़ थी, पहले 1 करोड़ थी। तो 1 करोड़ जब उसकी पर्सन की इनकम थी तो उसे अपने इनकम पर टैक्स कितना पेमेंट करना पड़ता होगा। तो 2 लाख पे वही चीज़, सॉरी, 2,50,000 पे कुछ भी पेमेंट नहीं करनी पड़ती। उसके बाद 2,50,000 से 5 लाख के बीच में 5% का रेट आता है जिसे हम 12,50,500 लिख देते हैं, 12,500। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख, 5 लाख से 10 लाख के बीच में हमारी 20% की रेट होती है जिसमें आ जाता है 1 लाख रुपीज़। और फिर हमारी बात आती है 10 लाख से अबव, अब हमारी कितनी इनकम है, हमारी इनकम है 1 करोड़, 1 करोड़ हमारी इनकम है जिसमें से हम माइनस कर देंगे 10 लाख, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 90 लाख।
तो मतलब कि अब हमें कितने पे लगाना है, 90 लाख पे हमें अपनी 30% की स्लैब रेट से कैलकुलेट करना है। तो 90 लाख को अगर हम 30% की स्लैब रेट से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 27 लाख हमारी टैक्स। ठीक है, तो 27 लाख, 1 लाख और 12,500 को अगर हम करेंगे तो अब हमारा आता है 28,12,500। 28,12,500। ये तो था हमारा कि हमें टैक्स पेमेंट कितना करना पड़ेगा जब हमारी इनकम 1 करोड़ होगी। तो अब गवर्नमेंट क्या कहती है, अब कंसेप्ट आता है सरचार्ज का। सरचार्ज का कंसेप्ट कैसे आता है कि पहले तो हमें 4 लाख से प्लस हमें देनी पड़ रही थी सरचार्ज 2 लाख की सिर्फ इनकम पे। तो अब क्या गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है, हम आपकी बात को समझते हैं कि आप 2 लाख की इनकम पर 4 लाख से भी ज़्यादा कैसे आप अपनी टैक्स पेमेंट कर सकते हो। तो आप एक काम करो, जो आपने 2 लाख ऊपर का कमाया है ना, जो आपने 2 लाख ऊपर का कमाया है, आपने 1 लाख की तो टैक्स लाइबिलिटी बना दी कि आपकी टैक्स इतनी बनेगी। 1 करोड़ पे कितनी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी, इतनी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी। आपने कमाया कितना 1 करोड़ के ऊपर, 2 लाख। तो आपकी 2 लाख की पूरी 2 लाख जो आपने इनकम कमाई है आफ्टर 1 करोड़, तो आप वो पूरी की पूरी इनकम मुझे दे दो, गवर्नमेंट ने ये कहा। तो हम क्या करेंगे, 2 करोड़ हम कर देंगे 28,12,500 में प्लस, तो इसको आ जाएगा 13,500। तो अब हम जो देंगे पेमेंट वो कितनी देंगे, हम पेमेंट देंगे इतनी टैक्स। हम 30,12,500 देंगे। हम पहले कितनी देनी थी, 33,03,375 देनी थी। हम कितनी लाइबिलिटी से बच गए, अब हमें ये निकालना है कि हम कितनी लाइबिलिटी से बच गए। पहले हमारा था 33,03,375, अब हमने देनी है 30,12,500। ठीक है, अब हम कितनी से बच गए हम वो निकालेंगे। अब हमें निकालने के बाद आया 2,90,875, और ये अमाउंट हमें अब पे नहीं करनी है, तो इसे हम बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दी गई ही इन सरचार्ज। होप सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो अब आपको पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, 30,12,500। 30,12,500 आपको अब टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी, प्लस इसमें सरचार्ज भी है, क्योंकि सरचार्ज तो अब आपको पेमेंट करना नहीं, लेकिन आपने सरचार्ज की पूरी अमाउंट जो 2 लाख थी जो आपने कमाई थी इनकम, उसको एज अ सरचार्ज पेमेंट कर दिया। प्लस अब हम इसमें करेंगे 4% की सेस। 4% अब लगता है 2018-19 के बाद से, और उससे पहले जो लगता था विद इफेक्ट फ्रॉम 18-19 4% है, और 3% था बिफोर 2018-19। ठीक है, 2018-19 से पहले 3% की सेस लगती थी और अब 4% की सेस लगती है। तो ये था कंसेप्ट हमारा 1 करोड़ 2 लाख से रिलेटेड। आपको समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। होप सो आपको समझ आ ही गया होगा। तो एक बार दोबारा मैं आपको एक और क्वेश्चन समझाती हूँ, जिसमें हम इनकम लेंगे एक पर्सन की 51 लाख। इससे आपको और क्लियर हो जाएगा पिछला सम जो मैंने आपको करवाया है। ठीक है, ये एक आप समझ लीजिए एक और एग्जांपल है। एक पर्सन है जिसकी इनकम जो है वो 51 लाख है। तो इसमें अब हम स्लैब रेट से लगाएंगे कि कितना उसका टैक्स बनता है। तो 2,50,000 2,50,000 तक तो उसको कोई भी टैक्स नहीं पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद उसको 2,50,000 से 5 लाख तक उसे 5% की रेट से टैक्स पेमेंट करनी पड़ेगी, जो कि 12,500 बनता है। और फिर 5 लाख से 10 लाख तक उसे 20% की रेट से टैक्स देना पड़ेगा, जो कि 1 लाख बनता है। फिर उसके बाद बात आती है कि 50 लाख तक हमें जब करना है, तो 10 लाख से अबव तो अब 50 लाख से हम 51 लाख की उसकी इनकम कर रहे हैं, तो 51 लाख से अगर हम 10 लाख माइनस करते हैं तो हमारा बचता है 41 लाख। तो 41 लाख में अब हमें इनकम निकालनी है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमें 41 लाख पर अब 30% की रेट से टैक्स जो है कैलकुलेट करना है। तो इसका आएगा 12,30,000 रुपये। 12,30,000
हज़ार रुपये टैक्स आएगा। ऊपर 1 लाख आया है 20% की स्लैब रेट से, और 5% की स्लैब रेट से जो आया है वो 12,500 आया है। इनको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 13,42,500। ठीक है, ये आता है। अब हमने पहले बात की थी कि जो स्लैब रेट्स हमारी सरचार्ज की लगती हैं, सरचार्ज की जो स्लैब रेट्स लगती हैं वो इनकम के अकॉर्डिंग लगती हैं, और सरचार्ज की जो 50 लाख से 1 लाख की 1 करोड़ की इनकम पे जो 1% सरचार्ज पे करता है वो 10% करता है, और 1 करोड़ से ऊपर अगर 1% की इनकम होती है तो सरचार्ज उसको 15% से लगता है। तो अब देखो जो 51 लाख है तो मतलब अब कितनी लगेगी सरचार्ज, लगेगी हमारी 10%। 10% किस पे लगेगी, हमारी जो टैक्सेबल इनकम निकली है बिफोर सरचार्ज उस पे। तो हमारी कितनी निकली है 13,42,500 पे 10% अगर हम लगाएंगे तो अब हमारा आता है 13,42,50। ठीक है, 10% करने से मतलब कि 1,34,250। तो अब हम टोटल करेंगे तो हमारा आता है 42,76,750। अब एक चीज़ देखो, इसमें वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में कंसेप्ट किया कि एक पर्सन कमा तो रहा है 50 लाख से ऊपर 1 लाख, मतलब 50 लाख से ऊपर 1 लाख इनकम उसकी जो है वो इंक्रीज़ हुई है। 1 लाख की इनकम इंक्रीज़ होने से उसकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी इंक्रीज़ हुई, हमें वो चीज़ देखनी है। तो इसकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी इंक्रीज़ होगी, 1,34,250। इनकम बढ़ी है 1 लाख और टैक्स की लाइबिलिटी बढ़ गई है 1,34,250। ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर क्या हुआ, एक असेसी फिर से गवर्नमेंट के पास गया, उसने कहा कि मेरी इनकम तो 1 लाख इंक्रीज़ हुई है लेकिन मेरा जो है सरचार्ज लग गया। अगर मेरे 1 लाख इनकम नहीं होती तो सिंपल मुझे 13,42,500 रुपये देने पड़ते, 13,42,500 रुपये देने पड़ते। लेकिन 1 लाख इनकम बढ़ने की वजह से मेरे ऊपर सरचार्ज लग गया है, और सरचार्ज जो है वो 1,34,250 का लगा है। मैं ऐसे कैसे 1 लाख इनकम पे 1,34,000 टैक्स पे कर दूं? तो इससे गवर्नमेंट ने क्या कहा, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, हम आपको मार्जिनल रिलीफ देंगे। मार्जिनल रिलीफ कैसे मिलेगा वो चीज़ हम आगे दोबारा करते हैं। जैसे कि कंसेप्ट लेके कि अगर उस पर्सन की इनकम 50 लाख होती तो कितना टैक्स आता। तो अब देखो, अगर उस पर्सन की इनकम 50 लाख होती तो क्या करते हम। 50 लाख होती तो सबसे पहले तो उसका 2,50,000 पे जो टैक्स लगता, कुछ भी नहीं लगता 2,50,000 पे। उसके बाद 2,50,000 के बाद 5 लाख तक उसको 5% से पेमेंट करना पड़ता, जो कि 12,500 बनता है। फिर 5 लाख से 10 लाख के बीच 20% की स्लैब रेट से 1 लाख लगता है। उसके बाद बात हम करते हैं कि 5 लाख से 50 अबव हम बोलते हैं जिसको, लेकिन अबव हमारी कितनी इनकम है, 50 लाख है। तो 50 लाख की इनकम और 5 लाख, सॉरी यहाँ पे 10 लाख आएगा, 10 लाख, और हम माइनस भी 10 लाख ही करेंगे। 50 लाख में से 10 लाख जब माइनस होगा तो हमारा रहता है 40 लाख। तो इस 40 लाख पे अब हमें लगाना है 30% की स्लैब रेट। 30% की जब हम स्लैब रेट लगाएंगे तो हमारा आएगा 12 लाख। 12 लाख। तो अब टोटल कितना हुआ, अब हमारी जो हमें टैक्स पे करना है वो हमें करना है 13,12,500। ये आया हमारा टैक्सेबल इनकम बिफोर सरचार्ज। हमने अभी सरचार्ज तो पेमेंट किया नहीं, लेकिन अगर हम सरचार्ज अब लगाते हैं तो वो अब 50% की स्लैब रेट से सरचार्ज तो लग ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन फिर भी हमने सरचार्ज के उससे तरीके से करना है। तो अब गवर्नमेंट क्या कहती है कि कोई बात नहीं, हम आपको मार्जिनल रिलीफ तो देंगे, लेकिन आपको अपनी प्लस इनकम 50 लाख से ऊपर जो आपकी 1 लाख की इनकम हुई है ना, वो आपको हमें ऐसी की ऐसी देनी पड़ेगी। आप अपना टैक्स मत दो, क्योंकि टैक्स अगर हम पे करेंगे तो हमारा, हमने किया टैक्स हमारा 1,34,250। तो गवर्नमेंट कहती है आप हमें ये मत दो, आप हमें अपनी पूरी की पूरी इनकम दे दो। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमें इतनी तो 50 लाख पे इतना तो हमें टैक्स देना पड़ेगा, प्लस जो हमारा 1 लाख था, 1 लाख का 1 लाख हमें ऐसे ही गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो 1 लाख हम पेमेंट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 14,12,500। तो हमें एट प्रेजेंट अब हमें कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, इतनी हमारा टैक्स आएगा। ठीक है, बिफोर सेस, अभी हमने सेस कैलकुलेट नहीं किया है। ठीक है, तो इतना देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि हमें मार्जिनल रिलीफ मिला कितना है। अब हमें पेमेंट करनी पड़ेगी 14,12,500, लेकिन पहले हमें कितनी करनी पड़ रही थी, 14,76,750। पहले हमें सरचार्ज के साथ
हमें इतनी पेमेंट करनी पड़ रही थी, अब हमने सरचार्ज नहीं देना, हमने सिर्फ अपनी 1 लाख की इनकम देनी है, तो उसमें हमें इतना पेमेंट करना पड़ रहा है। तो हमें मार्जिनल रिलीफ कितनी पड़ी, तो ये होगा माइनस, तो माइनस करेंगे तो 64,250, तो इसको हम बोलेंगे मार्जिनल रिलीफ, मतलब कि 64,250 हमें अब पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, इतना हमें गवर्नमेंट ने मार्जिनल रिलीफ दिया है इन सरचार्ज। तो ये होता है मार्जिनल रिलीफ। और अब बात आती है सरचार्ज की, तो सरचार्ज किस पे लगेगा? सरचार्ज लगेगा जो अब हमने टैक्स पेमेंट करनी है। टैक्स पेमेंट करनी है हमने 14,12,500 रुपीज़ हमें टैक्स पेमेंट करनी है, प्लस इसमें सरचार्ज की अमाउंट है जो कि हमारी 1 लाख है। हमें अब वो तो पेमेंट करनी नहीं सरचार्ज, लेकिन 1 लाख जो हमारी इनकम है हमें उतनी ही पेमेंट करनी पड़ेगी। तो 14,12,500 प्लस 4% सेल्स विद इफेक्ट फ्रॉम 2018-19। ठीक है, तो ये हमारी जो भी अमाउंट आएगा वो हमें एज अ टैक्स पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से मार्जिनल रिलीफ को मेज़र किया जा सकता है, फाइंड किया जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो और हमने 2 तरीक़ों से कर लिया कि एक तो हमने 51 लाख से कर लिया और हमने 1,02,00,000 से हमने कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से मार्जिनल रिलीफ हमने किया है। मार्जिनल रिलीफ के हमने 2 एग्जाम्पल किए हैं, और साथ ही साथ हम थ्योरेटिकल अगर हम देखें कि थ्योरेटिकल इसमें क्या कहता है, तो यही है कि जब एक टैक्स पेयर की जो इनकम होती है वो स्पेसिफिक लिमिट से थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो मार्जिनल रिलीफ उसे असेसी को दिया जाता है। जैसे कि हमने किया 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब कि 1 लाख ऊपर, 2 लाख ऊपर, तो 2 लाख ऊपर होने से उसका जो टैक्स लायबिलिटी है वो 4 लाख के प्लस बन गया, तो इसीलिए उसे मार्जिनल रिलीफ दी गई। और उसमें हमने किया, नेक्स्ट हमने जो एग्जांपल किया वो 51 लाख किया है, तो 51 लाख में उसकी 50 लाख से थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब कि 1 लाख उसकी ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से उसकी जो टैक्स है वो 1 लाख से थोड़ा बढ़ गया है। उसकी इनकम तो 1 लाख से बढ़ी है, लेकिन उसका टैक्स 1 लाख से भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसलिए कहते हैं कि जब भी एक टैक्स पेयर की जो इनकम है, इनकम स्पेसिफिक लिमिट से, स्पेसिफिक लिमिट ये हो गई, और इस स्पेसिफिक लिमिट से थोड़ी सी ज़्यादा होती है तभी उसे मार्जिनल रिलीफ दिया जाता है, क्योंकि इनकम जो है वो कम बढ़ी है और जो टैक्स है उसे ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ रही है। ठीक है, तो हम इसको एक इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो इंक्रीमेंट हुआ है, जो इंक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज़ क्या हुआ है? टैक्स, या फिर हम सरचार्ज बोल सकते हैं कि जो टैक्स और सरचार्ज में इंक्रीमेंट हुआ है वो ज़्यादा हुआ है, और जो इंक्रीज़ हुई है हमारी इनकम, इंक्रीज़ हुई है हमारी इनकम, इंक्रीज इन इनकम वो कम हुई है इन कंपैरिजन टू टैक्स। तो इसीलिए ये टैक्स के लिए हमें मार्जिनल रिलीफ दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। और जो टैक्स की लाइबिलिटी होती है वो शुड नॉट एक्सीड द इनकम, इंक्रीज इन इनकम, मतलब कि इनकम में इंक्रीज़ होने से ज़्यादा टैक्स लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए मार्जिनल रिलीफ हमें दिया जाता है। ये था हमारा मार्जिनल रिलीफ। और इससे पहले हमने किया है एमएमआर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, सेस और सरचार्ज क्या होता है ये आपको पता लग गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट ज़रूर, लाइक ज़रूर करना, और कोई भी क्वायरी रहती है तो कमेंट कर देना, मैं आपको ज़रूर उसका सोल्यूशन दूंगी एज सुन एज़ पॉसिबल। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर भी कर देना, ताकि लोगों को भी पता लगे इन कंसेप्ट्स के बारे में। थैंक यू सो मच।